नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स जीके एंड जीएस कॉर्नर में। आज की नई वैकेंसी की बात करें तो हैदराबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की ओर से ग्रुप ए बी सी की परमानेंट वैकेंसी निकाली हुई हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती आई हुई है। सीधी भर्ती है ये। इम्पोर्टेंट डेटों की बात करें तो जो इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है 24 सितंबर 2025 को आया हुआ है और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं 25 सितंबर 2025 से और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की और पेमेंट ऑफ फी की 24 अक्टूबर 2025 शाम के 5:30 बजे तक। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही में लिंक भी दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। अब यहाँ पर पोस्टों की बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल, नंबर ऑफ पोस्ट और अधिकतम एज दी हुई है। पहली पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, ग्रुप ए की ये पोस्ट है और पे लेवल 10 है। सैलरी होगी आपकी 57,700 से 1,82,400। यहाँ पर पोस्टों की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, जिसमें एक ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 अनरिजर्व के लिए। मैक्सिमम एज है 62 ईयर। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, पे लेवल 10 की ये पोस्ट है। सैलरी जाएगी आपकी 56,100 से 1,77,500। नंबर ऑफ पोस्ट है एक अनरिजर्व के लिए और अधिकतम एज है 40 वर्ष। नेक्स्ट पोस्ट है सिस्टम प्रोग्रामर की, पे लेवल 10 की पोस्ट है। सैलरी सेम ही है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, एक अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए। अधिकतम एज है 40 साल। अब ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें केवल एक ही पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की, पे लेवल 6 की ये पोस्ट है। सैलरी जाएगी आपकी 35,400 से 1,12,400। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है अनरिजर्व के लिए और अधिकतम एज है 35 साल। अब है ग्रुप सी की पोस्ट है जिसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 4 है। सैलरी जाएगी आपकी 25,500 से 81,100। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 4 हैं, जिसमें एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए, 2 अनरिजर्व के लिए और अधिकतम एज है 32 ईयर 32 साल। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट, पे लेवल 4 की पोस्ट है। सैलरी जाएगी आपकी 25,500 से 81,100। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 10 हैं, जिसमें एक एसटी के लिए है, एक एससी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और 4 अनरिजर्व के लिए। अधिकतम एज है 32 ईयर। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पे लेवल 2 की पोस्ट है। सैलरी जाएगी आपकी 19,900 से 63,200 और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 13 हैं, जिसमें 2 एससी के लिए हैं, एक एसटी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए और 5 अनरिजर्व के लिए। अधिकतम एज है 32 ईयर 32 साल। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट, पे लेवल 1 की पोस्ट है। सैलरी जाएगी आपकी 18,000 से 56,900। नंबर ऑफ पोस्ट 5 हैं, जिसमें एक एससी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए, 2 अनरिजर्व के लिए। अधिकतम एज है 32 ईयर 32 साल। और नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, पे लेवल 1 की पोस्ट है। सैलरी जाएगी आपकी 18,000 से 56,900। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, जिसमें एक एससी के लिए है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, साथ ही अनरिजर्व के लिए एक है। अधिकतम एज है 32 ईयर और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर है 45। अब यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी भी हैं, जिसमें सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 6 है। सैलरी आपकी 35,400 से 1,12,400। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और अधिकतम एज है 35 साल 35 ईयर। अब है ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 4 है। सैलरी जाएगी आपकी 25,500 से 81,100। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 है और अधिकतम एज है 32 ईयर 32 साल। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पे लेवल 2 की पोस्ट है। सैलरी जाएगी आपकी 19,900 से 63,200 और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 2 है। अधिकतम एज है 32 साल। अगर बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 7। अब यहाँ पर अदर जो भी जानकारी दी हुई है आप इन सबको देख लें और एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो सारी जो पोस्ट हैं उनकी जानकारी डिटेल में दी हुई है। पहले देख लेते हैं हम ग्रुप ए की पोस्ट है, इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन और जो शैक्षिक योग्यता है
मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। और अदर में बात करें तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी होना चाहिए। अदर भी दी हुई हैं तो आप इनको चेक कर लें। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। और नेक्स्ट है सिस्टम प्रोग्रामर, और यहाँ पर भी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। साथ ही में 5 ईयर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन लैंग्वेज लाइक सी या C++, जावा, डेटाबेस जो लैंग्वेज इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अदर भी दी हुई हैं तो आप इनको चेक कर लें, जिसमें ME M.Tech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, MSc कंप्यूटर साइंस MSc दिया हुआ है। साथ ही में 3 ईयर का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस लैंग्वेज C++, जावा लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो आप चेक कर लें। नेक्स्ट ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, और यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए ऑफिस असिस्टेंट UDC और इक्विवेलेंट इन लेवल 4 इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अगर आप चेक कर लें। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की। यहाँ पर भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। साथ ही में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लोअर डिवीजन कलर के इक्विवेलेंट पोस्ट में। यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंटर स्टेट गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडीज और इक्विवेलेंट पे पैकेज रेपुटेड प्राइवेट कॉरपोरेट बैंक विथ मिनिमम एनुअल जो होगा आपके यहाँ पर दिया हुआ आप चेक कर लें। साथ ही में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट। प्रेफरेंस इन कंप्यूटर ऑपरेटर मार्क को प्रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट असिस्टेंट की, आप चेक कर लें। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका 12th होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए आपके पास मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन लाइब्रेरी का। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपको होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ़ी की। पेमेंट ऑफ फ़ी जो SC ST PWBD कैंडिडेट हैं इनके लिए फॉर्म भी रखी गई है 500 रुपीज़ 500 रुपये, और अदर जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इनके लिए 1000 रुपये फॉर्म भी रखी गई है। और आपको मोड ऑफ पेमेंट करना है ऑनलाइन मोड पे। साथ में वेबसाइट भी दी हुई है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए या अपडेट जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट में विजिट करें, यहाँ पर से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का, और अदर के लिए दिव्यांगजन के लिए या PW कैंडिडेट के लिए होगा आपको 10 साल का। अगर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, पहले आप सारी जानकारियों को देख लें उसके बाद ही अप्लाई करें। साथ ही में यहाँ पर पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, देन स्किल टेस्ट होगा, और नीचे आपका सिलेबस भी दिया होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए पेपर, सेकंड पेपर, देन आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद सेकंड है फॉर द पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार में पहले आपका पेपर होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे MCQ। उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होगा उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। फॉर द पोस्ट सिस्टम प्रोग्रामर के लिए पहले आपका पहला पेपर होगा जो MCQ बेस होगा, उसके बाद सेकंड पेपर होगा, देन इंटरव्यू होगा। ऐसे सारा सिलेबस नीचे दिया हुआ है, तो आप इन सारी जानकारियों को देख लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।